पुतिन हुए नाराज तो यूक्रेन पर छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र मिसाइल। यूक्रेन अपने लोगों के लिए गड्ढा खोदकर क्या करने वाला है? अगर नहीं माने ज़ेलेंस्की तो क्या आगे परमाणु भी छोड़ेगा रूस? यूक्रेन और रूस की लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब बादशाहत साबित करने की बारी आ गई है। पुतिन ने उस मिसाइल का प्रयोग कर दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऐसी मिसाइल जो ताकत में परमाणु से कम है, लेकिन उसका असर बेहद घातक है। हम आपको 3 मिनट में बताते हैं उस मिसाइल के बारे में जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। मिसाइल का नाम है अनस्टॉपेबल किंजल हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल को मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आधुनिक मिसाइल माना जाता है। इसकी गति आवाज की गति से लगभग 5 गुना ज्यादा तेज और इसकी रफ्तार 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। एक ग्लाइड व्हीकल की मदद से इसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है। उसके बाद ये इतनी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है कि कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। भारत भी हाइपरसोनिक हथियार की तकनीक पर काम कर रहा है और उसका परीक्षण भी कर चुका है। रूस की इस किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को साल 2018 में पुतिन ने देश को समर्पित किया था। ये मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं देती और उसे तबाह करके रख देती है। इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोटकों के अलावा 500 किलोटन के परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित हो सकता है। यही नहीं, किंजल के जरिए नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। ऐसे में उन्हें इसे बर्बाद करने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। यूक्रेन रूस की लड़ाई अब अंतिम चरण में चल रही है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक ही लड़ाई चलनी चाहिए। दुनिया भर में रूस कैसे किंग साबित हो रहा, इस बात को समझने के लिए हमें 9 साल पहले चलना होगा। जिन हथियारों के दम पर रूस ने सीरिया में आईएस का सफाया किया था, ठीक वैसी ही तकनीक यूक्रेन में रूस अपना रहा है। माना जाता है कि सीरिया में 85 बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अगस्त 2013 में सीरिया के घोटा में भी केमिकल अटैक हुआ था, जिसमें 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए थे। उनके मुंह और नाक से झाग निकल रहा था और बाद में उनकी मौत हो गई थी। रूस की रणनीति को समझने वाले थिंक टैंक की माने तो ये रूस का प्लान का हिस्सा था, जिसे फॉल्स फ्लैग कहा जाता है। इसमें एक खास तरह का डर या खौफ का माहौल तैयार किया जाता है। इसमें खतरनाक केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का डर दिखाया जाता है। अब रूस ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल दाग दी, जिसका साफ संकेत है कि अब युद्ध पर कब्जा किसका होगा। रूसी सैनिकों के विनाशकारी हथियारों, एयर अटैक क्षमता और तोपों के अंधाधुंध इस्तेमाल से आगे बढ़ने में ये सक्षम है और रूस को रोकना अब नामुमकिन है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से पूरे देश में लोग पलायन कर रहे हैं। अब तक 4 से 5 मिलियन लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इसके अलावा दूसरे देश के नागरिक भी यूक्रेन से निकले हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जैसा बड़ा ऑपरेशन चलाया और हजारों लोगों को सुरक्षित यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते बाहर निकाला। ऐसे में जब ये बड़ी आबादी अपने घरों को लौटेगी तो वहां कदम कदम पर सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें ही देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।